हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही बिकॉज आई वॉज एक्टिव ऑन माई अनदर चैनल एंड लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, तो इस वजह से आई वॉज नॉट एबल टू मेक अ वीडियो। बट आई थॉट कि मुझे ना एक वीडियो बनाना चाहिए। सो लास्ट नाइट आई टुक अ सेशन एंड उसमें आई फेल्ट अ नीड टू टेल यू गाइज कि लिविंग इन दी एंड क्या होता है। लिविंग दी एंड का असली मीनिंग क्या होता है, आइए समझते हैं। सो लिविंग दी एंड का मतलब होता है लिव इन दी एंड, मतलब कि जो आपका डिज़ायर है दैट इज़ द एंड पॉइंट एंड आप उस डिज़ायर के बाद के थॉट्स सोच रहे हो। मान लो आप प्रमोशन मैनिफेस्ट करना था, ठीक है, तो आपका जो एंड रिज़ल्ट होना चाहिए वो ये है कि आपको प्रमोशन मिल चुका है। तो आपको अपने दिमाग में ऐसे थॉट्स लाने हैं जिनका मीनिंग ये इम्प्लाई होगा कि यू ऑलरेडी हैव द प्रमोशन। जैसे कि अगर आप अफर्म नहीं कर पा रहे हो तो आप ना अपने दिमाग में ना इनर कॉन्वर्सेशंस क्रिएट करो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। आप एक इनर कॉन्वर्सेशन ये क्रिएट कर सकते हो कि यार मज़ा आ गया, मतलब आज ना आपका जो भी एनिमी है ऑफिस में उसका एक नाम मान लो सुरेश, तो मान लो सुरेश का ना मुंह देख के मज़ा आ गया, मतलब वो बनता बड़ा था अपने आप को कि उसको प्रमोशन मिलेगा, बट देखा उसको नहीं मिला, मुझे मिला बिकॉज आई वॉज वर्दी ऑफ द प्रमोशन। आप इस तरह का कोई एक इनर कॉन्वर्सेशन क्रिएट कर सकते हो। देखो, जब आपके दिमाग में ना कुछ ऐसा होता है ना कि मुझे ना इस आदमी को प्रूव करना है कि मैं ज़्यादा डिज़र्विंग हूँ, या फिर मैं इससे ज़्यादा होशियार हूँ, या मैं इससे ज़्यादा एफर्ट्स डालता हूँ, काम करता हूँ, तो आप उस चीज़ को ना ज़्यादा डीपली फील कर पाते हो एंड दैट्स व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स इट एज अ रियलिटी। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ जो मेरी लाइफ में हुआ था एंड एट दैट टाइम आई न्यू नथिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, नथिंग। मैनिफेस्टेशन के बारे में घंटा नहीं पता था मुझे। तो उस टाइम पे मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन को कैसे अप्लाई किया। सो बेसिकली आई वर्क इन इंश्योरेंस कंपनी एंड अभी तो चलो मैं IT कंपनी में हूँ, एक्सेंचर में हूँ मैं, बट उससे पहले मैं किसी और कंपनी में काम करती थी। उस कंपनी में क्या था कि एक एग्ज़ाम होता है लाइसेंशिएट, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम होता है लाइसेंशिएट। तो मुझे ना वो क्रैक करना था एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज़ नॉट अ ईजी एग्ज़ाम। उसको ना मतलब बहुत टाइम से ना लोग उसको ना पास करने की कोशिश कर रहे थे। मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग थे जो ना ऐसा समझते थे कि मुझे कुछ नहीं आता और मुझे ना खाली कॉलेज से प्लेसमेंट मिल गया है, इसी वजह से मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ। तो आई वॉज लाइक कि मुझे ना इन लोगों को प्रूव करना है कि आई एम वर्दी ऑफ दिस प्लेसमेंट और मैं अपनी मेहनत से, अपने दिमाग की वजह से यहाँ पे आई हूँ। किसी कॉलेज ने कंपनी को पैसा दिया, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो उस टाइम पे ना मैंने ना अनकॉन्शियसली ना एक सीन इमेजिन किया था। वो सीन कुछ ऐसा था, उस सीन में ना मैं क्या कर रही हूँ, मैं सबको बता रही हूँ कि मैंने ना लाइसेंशिएट का एग्ज़ाम फाइनली क्लियर कर लिया है और वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। मेरे दिमाग में था कि मुझे वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है। तो मैं ना सबको बता रही हूँ कि बहुत खुशी से बता रही हूँ कि मैंने ना लाइसेंशिएट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया, जो कि आप लोग इतने टाइम से नहीं कर पा रहे हो। लिटरली वो लोग 2-3 साल से लगे हुए थे बट उनका एग्ज़ाम वो क्लियर नहीं हो रहा था। मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो वो एक अचीवमेंट था। तो उससे ना लोगों को समझ आया कि हाँ, मेरे अंदर भी दिमाग है और मैं अपनी मेहनत से, अपने नॉलेज की वजह से यहाँ पे बैठी हूँ, ऐसे ही नहीं बैठी हूँ। तो वो सीन मैंने इमेजिन कर लिया और पता नहीं कैसे वो सबकॉन्शियस ने मेरा एक्सेप्ट कर लिया उस टाइम पे। और मैं ना हर टाइम यही सोचती थी कि मुझे क्लियर करना है, मुझे क्लियर करना है, मुझे क्लियर करना है, कैसे भी कैसे, बाय हुक बाय क्रुक, आई डोंट नो हाउ। एंड मैंने इतनी मेहनत की उसके लिए, लिटरली मैं आपको बताती हूँ, मैं पूरी रात नहीं सोती थी। मैंने बुक्स का एक एक पेज ऐसे चाट लिया था कि
जैसे होता है ना बुक वॉर्म्स, मैंने उस तरह से पेज एकदम सारे चाट लिए थे और कंसेप्ट सारे मेरे दिमाग में अच्छे से भर गए थे। तो आई क्लियर द एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। तो मैंने बस आपको ये एग्जांपल देने के लिए बताया था कि व्हाट लिविंग इन द एंड मीन्स। लिविंग इन द एंड का मतलब होता है आपको वो थॉट्स लाने हैं जो कि आपकी डिज़ायर पूरी होने के बाद आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएंगे। मान लो अगर इस टाइम आप प्रमोटेड होते तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे होते? क्या आपके दिमाग में अभी भी ये थॉट चल रहा होता कि यार मुझे प्रमोशन कैसे मिलेगा, मैं क्या करूं प्रमोशन के लिए? नहीं, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा उस टाइम पे कि फाइनली आई डिड इट, मुझे प्रमोशन मिल गया है। ये तो चलो प्रमोशन का एग्जांपल हो गया। अगर आपके दिमाग में मैरिज से रिलेटेड कुछ भी है, एसपी को मैनिफेस्ट करना है या फिर लव मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, इंटरकास्ट मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, कुछ भी है, तो आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा डिज़ायर पूरी होने के बाद कि यार कैसे मनाऊँ उसके पेरेंट्स को, क्या हो, भगवान कुछ कर दो कि उसके पेरेंट्स मान जाए। नहीं, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि फाइनली थैंक गॉड हमारी शादी हो गई। मुझे नहीं लगा था कि हमारी शादी इतनी आसानी से हो जाएगी, बट फाइनली हमारी शादी हो गई एंड मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी शादी से सब लोग बहुत खुश हैं। आपके दिमाग में थॉट्स ये होंगे। तो बेसिकली लिविंग इन द एंड का मतलब है जो भी आपका डिज़ायर है उसको ना दिमाग में बिठा लो कि वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, और वो डिज़ायर पूरा होने के बाद क्या थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में वो आपको अभी से लेकर आने हैं। दैट इज़ कॉल्ड लिविंग इन द एंड। आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड अगर कोई और कंसेप्ट या फिर आपको कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट or try to make a video about it. Please let me know and I'll see you in the next video. Bye bye.